तो बड़ी खबर इस बीच इसका रुख कर लेते हैं, जहां मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर ओवैसी का भी बयान सामने आया। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला निराशाजनक ओवैसी ने बताया। कहा, जानबूझकर मामले की सही जांच नहीं की गई, जांच सही नहीं होने से सभी आरोपी बरी हुआ गया। 6 लोगों को आखिर कैसे मारा गया, ओवैसी ने सवाल पूछा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सामने आया और मालेगांव फैसले को लेकर उन्होंने निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जांच सही तरीके से नहीं की गई और साथ ही उन्होंने एक सवाल यह भी पूछा कि आखिर 6 लोगों को कैसे मारा गया है। जानबूझकर मामले की सही जांच नहीं हुई है, जांच सही नहीं होने से सभी आरोपी बरी हो गए हैं। 6 लोगों को आखिर कैसे मारा गया, ये सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा पूछा गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस में जिस तरीके से फैसला सामने आया है, इस फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए नजर आए हैं ओवैसी और सवाल भी उन्होंने पूछा। 17 साल के बाद यह फैसला आया। 2008 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल बताए गए थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला आया। जिस तरीके से 7 आरोपी थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी थे, सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने, एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया और सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने सभी को जो है बरी किया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जबरदस्ती किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। वहीं लगातार अब जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट को लेकर फैसला सामने आया है, कई सारे बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से हलचल तेज हो गई है, देखिए आप। मैं कहूंगा कि आज का दिन ऐतिहासिक भी है और प्रसन्नता का भी है। और प्रसन्नता का इसलिए है कि यूपीए गवर्नमेंट में एनआईए, यूपीए गवर्नमेंट ने जो सरकारी संस्थाएं थी उनको दुरुपयोग करने का एक खेल चला था। और इस्लामी आतंकवाद का उस समय जब चर्चा होती थी तो यूपीए की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया आतंकवाद पैदा कर दिया जिसको हिंदू आतंकवाद के नाम से संबोधित करने लगे। और यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे, उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। इतिहास में दुनिया में पहला धर्म एक ऐसा है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं किया, ना ही कभी किसी देश पर किसी हिंदू शासक ने आक्रमण किया या उसको अपने कब्जे में लिया। इसलिए हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता का ये कथन आज भी सार्थक हुआ है एनआईए कोर्ट के निर्णय के बाद में। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। किया फिर ये अभी किसने किया? पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ करके भेजा था, फिर ये किसने किया? आर कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आगे कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में आगे जाकर के इसकी समीक्षा हो। लेकिन ब्लास्ट हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद का चेहरा कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता। सदरी कोर्ट का जो निर्णय है स्वागत योग्य है कि 17 साल बाद ही सही सत्य तो मिला, सत्य में जयते तो हुआ। 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, निर्दोष करार कर दिया गया है। सोचिए कि इन 7 आरोपियों के जीवन में 17 साल कैसे बीते होंगे। सामाजिक बहिष्कार हो गया, इनको हर ढंग से लोगों ने नकार दिया। इनकी जो इमेज है, इनकी जो भूमिका है, वो संदिग्ध बताई जाने लगी। आज जाके उनको न्याय मिला। लेकिन साथ ही साथ ये प्रश्न भी उठता है कि 17 साल लग गए न्याय मांगने।
हम आदरणीय कोर्ट महामहिम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपको याद होगा जब ये आरोपी पकड़े गए थे और ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, तो कुछ इक्का दुक्का नेताओं ने कहा था कि भगवा आतंकवाद। मैंने भगवा अपने दिल से लगा रखा है। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल हैं। सर, मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और कहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अभी पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, धर्म के आधार पर चुन चुन कर लोगों को मारा गया, लेकिन अंत में तो वो आतंकवादी है, अंत में वो पाकिस्तान द्वारा प्रेरित है। तो जो भी आतंकवाद या अप्रिय घटना हमारे देश में होती है, हमारे भारतीय संविधान में पहले हमने देखना चाहिए कि वो भारतीय है। मज़हब और धर्म जाति के आधार पर हम कभी नहीं ये सब बातों का फैसला करते। आज न्यायपालिका भी संविधान के तहत बनाई गई है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया उसको हम लोगों ने स्वीकार करना है। लेकिन इसके अलावा सर, उस समय आप केंद्रीय मंत्री भी थे और 2008 की घटना है, भगवा आतंकवाद कहा गया था कांग्रेस की ओर से, और अब क्या ये खत्म हो गया? देखिए, आतंकवाद अपने आप में ही गलत है। उसका जितनी निंदा करे, उसको रोकने की जितनी कोशिश करे, वो हम लोगों ने करनी चाहिए। आज केवल अब वो टाइम पे क्या शब्दों का चयन हुआ ये मतलब नहीं है। उस घटना के बाद जो भी इंक्वायरी हुई, उसकी जो न्यायपालिका में जो सुनवाई हुई, उसमें जो भी न्यायपालिका ने फैसला दिया है उसको हम लोगों ने स्वीकार करना। मालेगांव में जिस प्रकार से हिंदू आतंक के नाम पे कांग्रेस ने हिंदू संतों को और हिंदुत्ववादियों को गिरफ्तार किया था, फर्जी केसों में फंसाया था, आज वो सभी बाइज्जत रिहा हो गए। यह अपने आप में उनकी रिहाई कांग्रेस के छद्म निरपेक्षता के गाल पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। यह समझना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्रोपगंडा फैलाया था, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो जानबूझ के फैलाया था मुस्लिम तुष्टीकरण के में अंधे होकर के कि मुस्लिम आतंकवाद जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके अगेंस्ट में कैसे हिंदू आतंकवाद एक दिखा करके और बराबर उसमें भी निरपेक्षता दिखाई जाए, जबकि हिंदू आतंकी होता ही नहीं। हिंदू तो पूरे विश्व को परिवार मानता है। हम किसी को ये थोड़े कहते हैं कि ये काफिर हैं और ये इनसे हम घृणा करते हैं, इनको मारो कूटो। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी नीचता का, शासनकाल में नीचता का परिचय दिया था, आज उसका खामियाजा पूरे देश में कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन आज माननीय कोर्ट ने जो न्याय दिया है, मालेगांव में सभी को रिहा किया है, यह अपने आप में कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस अब बेनकाब हो चुकी है कि वास्तव में हिंदू विरोधी थी, वास्तव में हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश इन्होंने किया था। इसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता है और देश की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को सबक सिखाएगी और कांग्रेस के नेता अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तत्काल इस पर माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए देश से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद अफजाल अंसारी। सर, मालेगांव ब्लास्ट में गया हूँ, उन सबको बरी कर दिया गया है क्योंकि सबूत उनके खिलाफ नहीं थे, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये घटना घटी थी तब उस वक्त जांच एजेंसी एनआईए को ये जांच सौंपी गई। उस समय जो जांच की कमेटी थी उसके मुखिया थे, शायद आपको भी याद हो, स्वर्गीय हेमंत करकरे साहब, जिन्होंने बड़े ही सलीके से इस मामले की जांच करके तमाम ऑथेंटिक साक्ष्य संकलित किए और सच्चाई के चेहरे पर पड़ी नकाब हटा दी। बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे किसी तरह की आड़ लेकर के और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, सबको उजागर कर दिया। देश में उस समय भी जो फंडामेंटलिस्ट विचार के ताकतें हैं उनको बड़ा झटका लगा था। अभी खुलता जा रहा था मामला। उसी समय एक और बड़ी घटना घटी
जिसमें विदेशी आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला किया और ताज होटल का भारत पर हमला था। उस घटना में उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए हेमंत करकरे साहब भी मैदान में आए और उसी घटनाक्रम के दौरान उन्हें गोली लगी, वो मारे गए। आज भी देश में लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि हेमंत करकरे को जानबूझकर गोली का शिकार बनाया गया ताकि अब रहस्य पर्दा न उठे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उस समय कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद कहा था, हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहा था। कांग्रेस, मैं ये मानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किसी भी धर्म के पहचान के साथ किसी आतंकवादी की पहचान नहीं जोड़ना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, और धर्म जाति की आड़ लेकर के वो अपनी बुराई को छिपाता है। तो इसमें ये नहीं आना चाहिए। जांच एजेंसी जो थी, हेमंत करकरे कौन थे, वो कौन थे और किस तरह से एक एक तथ्य उन्होंने सामने रख दिए थे। अब न्यायालय का निर्णय है, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना याद रखिए, जांच एजेंसी ने अपना काम किया था। हाँ, आगे और बड़ी होती, फंदा बड़े बड़े गले तक पहुंचता। उनके मार दिए जाने के बाद ये कार्रवाई तो रुकी। असली चिंता का विषय है कि अभियोजन जो है इसका बहुत कमजोर। कोर्ट के सामने अभियोजन अपने केस को साबित नहीं कर सका। यही तो कह रही है न्यायालय, किसको क्लीन चिट दिया, ये साबित नहीं कर सके। एक तरफ बॉम्बे बम ब्लास्ट कांड, उस समय जो आतंकवादी पकड़े गए, बाद में जब भी उन सब पे जो मुकदमा चला, उस समय जो वहीं महाराष्ट्र में अभियोजन ने जो तत्परता बरती, फांसी की सजाएं हुई, आजीवन कारावास की सजाएं हुई, कोई बच नहीं सका। लेकिन इस बार जब अभियोजन की मिली भगत से ऐसे लोगों को इनके करतूतों को पर्दे में डालना होता है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि धर्म के चोंगे के आड़ में इनको बचाने के लिए छुपाया जाता है। तो बड़ी खबर मालेगांव केस से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी का बयान सामने आया, कहा कि देश की नीतियां खत्म कर रही है सरकार, कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। राहुल गांधी कहते नजर आएंगे। मालेगांव बम धमाके को लेकर जिस तरीके से एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया, इसको लेकर अब राहुल गांधी का बयान सामने आया। देश की नीतियां खत्म कर रही है सरकार, कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, ये कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का ये बयान सामने आया। श्रीकांत जी, मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी थे सबको कोर्ट ने बरी कर दिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखो, 17 साल की प्रतीक्षा के बाद 2008 में कांग्रेस ने जो साजिश रची थी, भगवा आतंकवाद और सेफरन टेररिज्म, हिंदुओं को आतंकवादी कहने का काम, करने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ। लेकिन आज 17 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। आज सभी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या कर्नल पुरोहित जी हो या उसके साथ अलग अलग लोग हो, उन सभी को बाइज्जत बरी करने का काम, क्लोजर रिपोर्ट देने का काम एनआईए के कोर्ट के माध्यम से हुआ है। और मैं कांग्रेस को ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो नैरेटिव फैलाने का काम किया 2008 में, वही नैरेटिव 2 दिन पहले भी आप फैलाने का काम कर रहे थे। आपके ही मंत्री, पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम जी ने स्टेटमेंट किया था कि ये आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया वो क्या पाकिस्तान से थे। मतलब सुरक्षा कर्मियों पर, सेना पर डाउट करने का काम, सवाल उठाने का काम, और उसी के साथ में इनडायरेक्टली भारतीयों को आतंकवादी कहने का काम ये पी चिदम्बरम जी ने किया है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस ने इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने। इन सभी जो इसके अंदर जब भी गृह मंत्री थे, इनके प्रधानमंत्री थे, इन सभी को
मुझे लगता है कि देश से माफी मांगने की जरूरत है। इस फैसले के बाद भगवा आतंकवाद कहने के बाद तमाचा है और साथ ही नैरेटिव खत्म हो गया। तमाचा है, हिंदुओं को आतंकवादी कहने का काम यहाँ पर कांग्रेस के माध्यम से सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने किया था, लेकिन आज कोर्ट ने उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा जो है लगाया है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों को सुरक्षा बलों ने